नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं 4:50 पर गूंज न्यूज 18 इंडिया। मंगलवार को शाम 7:30 बजे के करीब उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों की घोषणा पीठासीन अधिकारी पीसी मोदी ने की। इंटरेस्टिंग। और एनडीए के प्रत्याशी सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद पर चुने जाने का ऐलान कर दिया। ये तो होना ही था क्योंकि आंकड़े एनडीए के पक्ष में थे और न्यूज 18 इंडिया पर हम सुबह से ही इस कवरेज में आपको बता रहे थे। लेकिन दोनों उम्मीदवारों को मिले वोटों की संख्या जो बताई वो अप्रत्याशित थी। उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले। विपक्ष के उम्मीदवार जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। चुनाव से पहले यह आंकड़ा वैसा नहीं था जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चुनाव से पहले जो आंकड़े सामने थे उसके मुताबिक एनडीए के पास लगभग 429 सांसदों का समर्थन था। फिर उसमें आप जोड़ दीजिए वाईएसआरसीपी 11 और उसमें क्रॉस वोट बाद में होते हैं, वो मैं उस पर आती हूँ। लेकिन वाईएससीपी ये जो वाईआरएससीपी है इसके 11 सांसदों ने भी एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन दिया। इन दोनों आंकड़ों को जोड़ भी दिया जाए तो कितना हो जाता है 440 के आसपास। तो 440 वोट सीपी राधाकृष्णन को मिलने का अनुमान था, लेकिन मिले कितने 452। यानी आंकड़ा अगर गुणा भाग प्लस माइनस सब कर दिया जाए तो 12 वोट से ज्यादा, मतलब जितना आपने अनुमान लगाया था उससे ज्यादा 12 वोट मिलते हैं। दूसरी तरफ इंडिया ब्लॉक के कितने थे सांसद 325, लेकिन उनके उम्मीदवार को कितने वोट पड़े 300, अनुमान से 25 वोट कम। हालांकि नतीजों की घोषणा के वक्त यह भी बताया गया कि 15 वोट अमान्य है, वैलिड नहीं थे। अब सवाल यह उठ रहा है कि ये 12 वोट किसके थे, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की स्वाति मालेवाल मान के चलते, हम मान कर चलते, हमें नहीं पता उन्होंने किसे वोट किया, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि स्वाति मालेवाल, दमन और दीव के निर्दलीय सांसद उमेश पटेल, एनडीए के आंकड़ों में इनको जोड़ दिया जाए तब भी आंकड़ा कितना आता है 442। बीएसपी के एक सांसद को और जरा जोड़ दीजिए आप एनडीए, तो सवाल ये उठ रहा है कि वो 9 सांसद, मतलब इन 3 को अलग कर दिया जाए तो वो 9 सांसद कौन है जिन्होंने इंडिया ब्लॉक की जगह एनडीए प्रत्याशी को समर्थन दिया? कौन है ये साफ नहीं है। और ये भी साफ नहीं है कि जो 15 वोट अवैध हुए हैं वो किस तरफ के थे, वो एनडीए की तरफ के थे कि इंडिया गठबंधन की तरफ। अगर कुछ एनडीए सांसदों के वोट अवैध हुए भी तो फिर तो क्रॉस वोटिंग का आंकड़ा और बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 12 नहीं 12 से ऊपर जाएगा। इन्हीं आंकड़ों को लेकर एनडीए तंज कस रहा है। सीपी राधाकृष्णन के पोलिंग एजेंट रहे किरण रिजिजू और श्रीकांत शिंदे ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विपक्षी सांसदों को धन्यवाद दे दिया। और यह धन्यवाद सिर्फ तंज भर नहीं है, सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की तरफ से जो 15 क्रॉस वोटिंग हुई उनमें से 6 से 7 क्रॉस वोटिंग तो उद्धव गुट और शरद पवार के सांसदों ने की है। ये सूत्र बता रहे हैं, फिर मैं कह रही हूं हमें नहीं मालूम। 2 डीएमके, 2 कांग्रेस, 4 आम आदमी पार्टी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग उसके बावजूद की है, ऐसा लग रहा है। एकनाथ शिंदे के बेटे और शिवसेना के सांसद है श्रीकांत शिंदे, चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र के विपक्षी सांसदों के क्रॉस वोटिंग का दावा कर रहे थे। यानी एनडीए ने अपने कुनबे को संभाल कर रखा और विपक्षी खेमे में सेंध लगा दी। लेकिन कांग्रेस के रणनीतिकारों को इस हार में भी जीत दिख रही है। और हां, इस बार कथित वोट चोरी का आरोप नहीं लग रहा है, थैंक गॉड। नैतिक और राजनीतिक जीत का दम यहां पर जरूर भरा जा रहा है। कांग्रेस के संचार विभाग के महासचिव जयराम रमेश जी, उन्होंने उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा, और सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। विपक्ष उपराष्ट्रपति चुनाव में पूरी तरह एकजुट खड़ा रहा। विपक्ष का प्रदर्शन निस्संदेह रूप से सम्मानजनक रहा। संयुक्त उम्मीदवार न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त बी सुदर्शन रेड्डी ने 40% वोट हासिल किए हैं, जबकि वर्ष 2022 में विपक्ष को केवल 26% वोट मिले। बीजेपी की अंकगणितीय जीत जो है वास्तव में नैतिक और राजनीतिक दोनों तरह से वो हार गई है। अब इस पोस्ट के बाद जो सवाल पूरे देश के मन में उठ रहा है वो ये कि आखिर उपराष्ट्रपति पद पर एनडीए उम्मीदवार जीते, इसमें विपक्ष की नैतिक जीत कैसे हो? क्या बीजेपी या एनडीए के किसी सांसद ने क्रॉस वोटिंग की?
जवाब है नहीं। क्या विपक्षी प्रत्याशी को उम्मीदों से ज्यादा वोट मिले? जवाब है नहीं। क्या विपक्षी खेमे में एनडीए ने सेंध लगाई? जवाब है। क्या एनडीए के किसी नेता ने बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन की बात भी कही? जवाब है। क्या किसी भी गैर एनडीए, गैर इंडिया ब्लॉक की पार्टियों ने विपक्ष को समर्थन दिया? जवाब है नहीं। जब आपको उम्मीदों के हिसाब से वोट नहीं मिला, उम्मीदों के हिसाब से समर्थन नहीं मिला, उम्मीदों के हिसाब से आप एकजुटता नहीं रख पाए, और जो उम्मीद थी कि क्रॉस वोटिंग नहीं होगी, उसके बावजूद साथियों ने क्रॉस वोटिंग कर दी, किसी नए साथी को आप विचारधारा की लड़ाई में जोड़ नहीं पाए, फिर यह नैतिक जीत कैसे हो गई? और नैतिक जीत तलाशने वालों को असल में जवाब तो अपने ही साथियों को देना चाहिए, जो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के सांसदों पर क्रॉस वोटिंग करने का आरोप गलत है। आम आदमी पार्टी सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल को छोड़कर उनके किसी भी सांसद ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। कांग्रेस के खुद के सांसद है मनीष तिवारी, वो मांग कर रहे हैं कि विपक्ष को जांच करनी चाहिए कि आखिर क्रॉस वोटिंग की किसने। अब सवाल ये भी है कि अपनों के सवालों से बचने के लिए नैतिक जीत का दावा क्या किया जा रहा है? और भी कुछ सवाल है जिसकी आज गूंज आप इस कार्यक्रम में सुनने वाले हैं, और सवाल यह कि नैतिक जीत की बात कहकर कमजोरियों को छिपाने की कोशिश तो नहीं हो रही? क्या विपक्ष गलतियों से सीखने की जगह नाकामियों से बचने की कोशिश कर रहा है? क्या विपक्ष में उपराष्ट्रपति चुनाव के दौरान एनडीए ने बड़ी सेंध लगा दी? शुरू करते हैं गूंज।